वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, साथ में सेंसेक्स का भी एनालिसिस देखेंगे क्योंकि सेंसेक्स भी मंथली एक्सपायरी है कल। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में जा सकता है, एग्जैक्टली लेवल्स क्या होंगी, डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते कि ये जो आज का दिन था हमने क्या किया एग्जैक्टली, क्योंकि आज देखिए हमने सेंसेक्स में प्लान किया था और एक अच्छा खासा और बड़ा प्रॉफिट आज के दिन बुक किया है। और आज सेंसेक्स में क्यों किया, क्योंकि कंटिन्यू 2-3 वीक हो गए, आपको पता है एक्सपायरी से एक दिन पहले और एक्सपायरी के दिन हम सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं और बाकी जो बचे हुए दिन होते हैं निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो सेम वही पैटर्न के साथ आज हमने सेंसेक्स को ट्रेड किया है और कल भी सेंसेक्स में ही ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि प्रीमियम क्या होता है इन 2 दिनों में थोड़े सस्ते मिलते हैं। और आज का अगर देखा जाए तो देखिए आज निफ्टी का एनालिसिस हमने किया था और एग्जैक्ट लेवल्स के हिसाब से ही मार्केट ने काम किया है। मार्केट ने पहले एक डाउन साइड का मूव दिया, कल क्लियर हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे मैंने एक लेवल आपको मार्क करके दी थी, ऐसी लेवल थी 25,130 की। डिस्कशन क्या था हमारा कि इस लेवल के नीचे अगर जाता है तो फिर वो नीचे जाएगा, पहले सपोर्ट्स टेस्ट करने। इन लेवल्स के आसपास हमारे सपोर्ट्स थे, हमने मार्क किए थे, और फिर इन सपोर्ट से बाउंस कर सकता है, ये डिस्कशन था। और देखिए एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया, इसके नीचे गया, पहले सपोर्ट के आसपास गया और फिर सपोर्ट से एक बाउंस दिखा और फिर से सपोर्ट के आसपास आया। अब मैंने कहा प्लान किया, सेंसेक्स के चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। देखिए सेंसेक्स का चार्ट है। सबसे पहली बात तो पहले यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, थोड़ा बाउंस करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे एक वो चीज़ थी कि हमारे लेवल के नीचे था, तो इसीलिए मुझे सेल साइड का ट्रेड प्लान करना था। और दूसरी चीज़ थी प्रीमियम का। अगर आपने अगर बिहेवियर देखा होगा, जब मार्केट यहाँ से यहाँ गया ना तो कॉल बिल्कुल नहीं बढ़े, लेकिन यहाँ से जब नीचे आया पुट बहुत तेज़ी से घटे। तो इसीलिए देखिए इस लेवल के आसपास मेरा पुट साइड का व्यू बन गया था। क्यों? क्योंकि कॉल नहीं बढ़ रहे थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि कॉल के प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा महंगे थे और पुट के कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा सस्ते। तो इस वजह से ऑब्वियस सी चीज़ थी, एक मूव आके पुट को मैनेज किया जाएगा, जैसा कि पिछले वीक सेम व्यू पे हमने ट्रेड प्लान किया था। तो वैसा ही मैंने किया। यहाँ पे क्या किया, यहाँ से एक लेवल मार्क की, जैसे ये यहाँ से ब्रेकडाउन आया एग्जैक्ट यहाँ पे एंट्री की, और इस मूव में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पुट बढ़ गए। लगभग 90 से लेके 100 पॉइंट का कुछ प्रीमियम इंक्रीमेंट हुआ, जो मैंने पुट यहाँ पे लिया था और एग्जैक्ट इस बॉटम में निकाला। एग्जैक्ट इस बॉटम में मैं आपको दिखा दूंगा, अभी मैंने शेयर भी किया था सब कुछ, ये चीज़ें अपडेट दे दिए थे, चार्ट भी शेयर किया था स्टूडेंट ग्रुप में। तो एग्जैक्ट यहाँ से अगर यहाँ नहीं निकलते तो देखिए पूरा रिवर्स हो गया मार्केट। तो प्रॉफिट बुकिंग जो होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा प्रॉफिट हो गया तो मुझे फिर अगेन कोई ट्रेड प्लान नहीं करना था। तो ये आज का मेरा अपडेट था। आप ज़रूर कमेंट में बताइए, आपने आज डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया या फिर सपोर्ट से बुलिश ट्रेड प्लान किया, क्योंकि निफ्टी ने क्या किया, सपोर्ट से ही आज एक बुलिश, इन लेवल्स के पास हमारे सपोर्ट लेवल्स थे और वहीं से देखिए रिवर्स हुआ है। तो हो सकता है किसी ने ये ट्रेड प्लान किया होगा, किसी ने पुट लिया होगा। ज़रूर मुझे अपडेट करिए, कमेंट में आप बताइए, सो दैट मुझे भी पता चलता है आप किस तरीके से सोच रहे थे, आज कैसी प्लानिंग की आपने। ठीक है, अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले डेली चार्ट पे। तो मैं यहाँ पे डेली चार्ट ओपन करता हूँ। देखिए डेली चार्ट के हिसाब से आपको पता है क्या है कि मार्केट में ऊपर से ऐसे एक ट्रेंड लाइन है और हमने देखा है कि उस ट्रेंड लाइन के बहुत पास आया है लेकिन टेस्ट नहीं किया है। तो हमारा व्यू अभी भी वही है कि मार्केट उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा। लेकिन देखिए इस ट्रेंड लाइन के बहुत पास आके अगर गिर रहा है, अगर मार्केट को गिरना होता तो टेस्ट कर लेता, सेलर्स भी आ जाते अच्छे खासे और फिर गिरने लगता। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये नीचे के साइड आया है और बिना टेस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं अब ये सपोर्ट बना के ऊपर की साइड जाने की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है ये मोमेंटम या रिट्रेसमेंट हो और ऊपर चला जाए। तो अभी तो सेलिंग का ऐसे लॉन्ग टर्म में कोई व्यू नहीं है मेरा कि चलो और कुछ दिन सेल होगा। मुझे तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो सपोर्ट लेके रिवर्सल हो जाएगा। हाँ वही, अगर वो फिर अगर ऐसा चेंज करता है कुछ दिन में प्राइस एक्शन, तो फिर देखेंगे सेलिंग का। अभी के लिए तो कहीं ना कहीं से वो निकलने की पॉसिबिलिटी है। तो हम कैसे प्लान कर सकते हैं, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। देखिए जिस तरीके से मार्केट जिस लेवल पे है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ से लग रहा है और थोड़ा नीचे आना चाहिए। इसको देख के भी लग रहा है मुझे, बैंक निफ्टी को और सेंसेक्स को देख के भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे आ सकता है। ये दोनों भी यही बता रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। अब जाना होता तो आज यही कहीं सस्टेन करता, फिर से इन लेवल्स के आसपास आया है। तो हो सकता है थोड़ा नीचे आए और नीचे सपोर्ट से उन तक आए, उन सपोर्ट को टेस्ट करके ऊपर जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यू तो रहेगा अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन वगैरह होता है या फिर यहाँ से वीकनेस दिखाता है तो सेलिंग का। लेकिन कैसे सेलिंग करना है पहले निफ्टी का बता देता हूँ, बाद में सेंसेक्स का देखेंगे हम। देखिए यहाँ पे एक लेवल मार्क कर सकते हैं हम लोग, जो कि है ये ऐसी लेवल। ठीक है, ये है सपोर्ट लेवल एक 25,050 का।
पकड़ सकते हो। 25,050 से लेके 25,025 ये 25 पॉइंट का जो जोन दिख रहा है ना, ये एक सपोर्ट जोन है, अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। तो अगर मार्केट कल मान लो सीधा गैप डाउन वगैरह होता है तो बहुत अच्छा होगा, फिर सेलिंग साइड जा सकते हैं हम। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, पहले ही बहुत ज़्यादा गिरते हुए आया है, तो ऐसा नहीं कि मार्केट ओपनिंग में ही ऐसा ऐसा गिरेगा, ऐसा नहीं गिरता है मार्केट। हो सकता है गैप डाउन वगैरह हुआ इस लेवल के नीचे जाएगा तो सेलिंग में, लेकिन सबसे पहले ऊपर आ सकता है, फिर थोड़ा सस्टेन वगैरह करके ब्रेकडाउन बना के जा सकता है। इसीलिए ध्यान रखना, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होकर भी नीचे जाए या फिर गैप डाउन ही ओपन हो, एक बार रिट्रेसमेंट आने दो। रिट्रेसमेंट के बाद जैसे वीकनेस दिखाने लगेगा ना, फिर ब्रेकडाउन पे हम पुट लेंगे, क्योंकि यहाँ से गिरेगा तो फिर मार्केट मुझे लगता है एक सपोर्ट आ रहा है नीचे 24,980 का है, और इसको भी मुझे लगता है ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट 24,930 के आसपास भी आ सकता है। तो नीचे थोड़ा इन सपोर्ट के आसपास जा सकता है और फिर हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक दिखाए, जैसे आज इस सपोर्ट से बाउंस बैक दिखाए, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब ठीक है, ये तो हो गया फ्लैट या गैप डाउन का। अगर गैप अप वगैरह ओपन हुआ तो क्या करना है, तो भी देखिए सेलिंग का थोड़ा व्यू रखेंगे, लेकिन कैसे देखना है पहले हमें कि अगर गैप अप वगैरह हो के मार्केट अगर कोई सपोर्ट बनाता है और फिर ऊपर नहीं जा पाता है, बार बार ऐसा ब्रेकडाउन ही दिखा रहा है या फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है और वीकनेस दिखाता है, तो ऐसे में पुट ले सकते हैं हम। जैसे कि मैंने आज ऐसे लेवल पे लिया था जब वीकनेस दिखी और नीचे का ट्रेड कैच कर लिया, तो ऐसा हम कर सकते हैं। बाइंग एक ही लेवल पे करना है। देखिए हो सकता है अभी सपोर्ट के आसपास है ना, तो हो सकता है फिर कल का एक आध दिन बाइंग भी आए। तो बाइंग कब करेंगे हम, मार्केट में एक सपोर्ट बनने देंगे, होल्ड करेगा और ब्रेकआउट दिखाएगा और वो सस्टेन करने लगेगा, वो ब्रेकआउट फेल नहीं होता है, तो फिर हम थोड़ा ऐड करेंगे बाइंग में क्वांटिटी। थोड़ा बहुत मूव आता है, इस लेवल के भी ऊपर निकल जाता है 24,150 वगैरह, तो ट्राई करेंगे बुक करने का। फिर वो मोमेंटम पे डिपेंड करेगा कैसा मूव आता है। ठीक है, ये तो हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी की सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स के चार्ट पे चलिए। सेंसेक्स का भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो सेंसेक्स की अगर देखा जाए ना, तो सेम ये व्यू सेंसेक्स में भी कि जिन लेवल्स के आसपास दिखे सपोर्ट के आसपास है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से जाएगा, हो सकता है थोड़ा नीचे ही आए। तो सेंसेक्स का अगर मैं आपको बताऊँ सपोर्ट आ जाता है यहाँ पे 81,660 पे सपोर्ट है। अब सेंसेक्स भी मान लो ये इसके नीचे जाता है या फिर गैप डाउन ही होता है, तो थोड़ा सेलिंग का ही व्यू रहेगा, लेकिन सीधे नहीं गिरता है मार्केट। ध्यान रखना, आप लोग क्या गलती करते हो कि चलो सपोर्ट ब्रेक हुआ, चलो पुट ले लो और बस, और वो रिवर्स करता है और आपको निकाल देता है। तो ऐसा नहीं करना है, कंटिन्यू गिरते हुए आया है, थोड़ा वेट करो, नीचे जाने के बाद वो आएगा, एक बार रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा, फिर जब वीकनेस दिखाएगा ना तब हम पुट लेंगे। फिर वो 81,660 से कहाँ तक आ सकता है, 81,580 पे एक सपोर्ट दिख रहा है मुझे, 81,460 पे एक सपोर्ट दिख रहा है। तो ये सपोर्ट्स लेवल है, फिर इन सपोर्ट्स पे आके फिर हो सकता है बाउंस बैक ले ले। ठीक है, और गैप अप के केस में भी सेम ही है, निफ्टी में जैसा बताया वैसा ही करना है। गैप अप वगैरह होता है और वीकनेस अगर दिखाई देती है बार बार, तो फिर पुट ही लेंगे, क्योंकि कॉल लेने के लिए अभी हमें बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि सपोर्ट बने, सस्टेन करे, फिर ये जब ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट भी सस्टेन हो, तब जाके थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके कॉल हम ले सकते हैं। अदरवाइज मुझे बैंक निफ्टी और सेंसेक्स देख के तो लग रहा है थोड़ा नीचे का मूव पेंडिंग है। बाकी हम देखते हैं कि अब वो मार्केट का कल का बिहेवियर कैसा रहता है, जैसा बिहेवियर रहेगा उस हिसाब से हम प्लान करेंगे, और जो भी ट्रेड बनेगा मैं स्टूडेंट ग्रुप